और अब बात करते हैं एक और अहम वर्ग किसानों और कृषि मजदूरों की। 2022 में हर तीसरी खुदकुशी किसी किसान या कृषि मजदूर या दिहाड़ी मजदूर की रही। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक हर घंटे एक से अधिक किसान या कृषि मजदूर ने खुदकुशी की। 2022 में खेती में लगे 11,290 लोगों ने खुदकुशी की थी। इनमें 5,207 किसान थे और 6,083 कृषि मजदूर, यानी जो खेतों में मजदूरी का काम करते हैं, जो 2021 के मुकाबले 3.7% ज्यादा है। 2021 में खेती में लगे 10,881 लोगों ने खुदकुशी की थी। इनमें 5,318 किसान थे और 5,563 कृषि मजदूर यानी खेतीहर मजदूर। एनसीआरबी के ही मुताबिक 2022 में खुदकुशी करने वाले 5,207 किसानों में पुरुषों की तादाद 4,999 और महिलाओं की 208 रही। खेतों में ज़्यादातर पुरुष रहते हैं, तो इस कारण से उनकी तादाद, और दूसरा परिवारों का बोझ जो है, उनको चलाने का बोझ पुरुषों पर ज़्यादा होता है, आर्थिक बोझ। तो इसलिए जो खुदकुशी करने वाले हैं वो भी पुरुष ही ज़्यादा थे किसानों में। खुदकुशी करने वाले 6,083 कृषि मजदूरों में 5,472 पुरुष और 611 महिलाएं रहीं। किसानों और कृषि मजदूरों की खुदकुशी के सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र से आए। इनमें कुल खुदकुशी के 38% मामले यानी 4,248 मामले महाराष्ट्र से हैं। इसके बाद कर्नाटक से 2,392, आंध्र प्रदेश से 917 है, तमिलनाडु से 728 और मध्य प्रदेश से 641 मामले सामने आए। अगर खुदकुशी में बढ़ोतरी को प्रतिशत में देखें तो किसान और कृषि मजदूरों की खुदकुशी में सबसे ज़्यादा 42.13% का इजाफा उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसके बाद 31.65% जो इजाफा है छत्तीसगढ़ में हुआ है। ये खुदकुशी के मामले हैं जो बढ़े हैं। खेती किसानी में ये हालत सरकार की तमाम योजनाओं के बावजूद है। सरकार की योजनाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन शायद उनके अमल में कुछ कमी रह जाती है, उन्हें ज़मीन पर उतारने में खामियां रह जाती हैं, और ये एक बड़ी वजह बनती है किसानों की खुदकुशी की। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग भी देश में खेती पर असर दिखा रही है। ये भी एक बड़ी वजह है जिससे नकारा नहीं जा सकता। इस वजह से मौसम का मिजाज बदल रहा है या कहीं बिगड़ रहा है। सूखे की, अतिवर्षा की घटनाएं बढ़ रही हैं और जिसका सीधा असर खेती किसानी पर पड़ता है। महाराष्ट्र में हमने देखा कि किस तरह से सूखा बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो उसका सीधा असर किसानों की खुदकुशी के आंकड़ों पर दिखता है। और इसके अलावा जो कर्ज का बोझ है वो भी किसानों की कमर तोड़ता है। 2022 में देश के कई राज्यों में सूखे की स्थिति और कई जगहों पर बेमौसम भारी बारिश जो है, इस कारण फसलें बर्बाद हुई। ऊपर से किसानों, खासतौर पर मवेशी पालने वाले किसानों को चारे के बढ़े दामों से जूझना पड़ा। मवेशियों में लंपी स्किन डिजीज़ भी देखी गई। तो ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं किसानों पर भारी पड़ती हैं। और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि बीते कुछ सालों में एक औसत कृषि परिवार की आय में फसल उत्पादन से ज़्यादा कृषि मजदूरी से मिली आय का हिस्सा बढ़ा है। तो फसल उत्पादन जो है वो किसानों के लिए बहुत लाभ का सौदा नहीं रह गया है और इसलिए किसान दबाव में है। किसानों और कृषि मजदूरों की खुदकुशी के आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं, इस पर हमने बात की जाने माने कृषि अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा से। ये देश का बहुत दुर्भाग्य है कि इतना हम क्लेम करने के बाद और इतने स्कीमें किसानों के हित में लाने के बाद भी अगर सुसाइड रेट बिल्कुल जिस रेट पे है और मतलब गति से बढ़ता जा रहा है, वो एक इंडिकेशन है कि एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस जो है या एग्रेरियन डिस्ट्रेस जो देश में है, वो बिल्कुल रोबस्टली सस्टेनेबल है। और इतने सालों के बाद भी अगर हम ये फिगर्स देखते हैं किसानों का भी और किसान मजदूरों का भी, तो समझना हमें ज़रूर है इस बात को, और आना भी चाहिए, ये समझ हमारे में आनी चाहिए कि क्या कारण है कि किसान इस दुर्दशा से या इस डिस्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसका एक मुख्यतः कारण ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक है, रिचेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है, उनकी एक अध्ययन आया है अभी हाल में। वो कहता है कि भारत के किसान सन 2000 से यानी तकरीबन 22 साल से घाटे की खेती कर रहे हैं। उनका मानना है कि हर साल किसान को टैक्स लगता है हमारे देश में।
वो ये कहते हैं कि जो स्टडी बताती है, वो 54 कंट्रीज यानी 54 कंट्रीज की वो स्टडी है, मेजर इकोनॉमीज जो हैं, उसमें किसान जो हैं वो भारत के ही हैं ऐसे जिनको उनके घाटे की भरपूर भरपूर उसकी जो समाधान होना चाहिए, वो हम नहीं कर पाए हैं बाय वे ऑफ बजटरी सपोर्ट। 3-4 देश ऐसे भी हैं दुनिया में जो कि घाटे में खेती उनकी चलती है, लेकिन बजट की सपोर्ट से वो उस घाटे को पूरा करते हैं। ओईसीडी का कहना है कि भारत में ही सिर्फ हमने देखा है कि जो किसानों का जो नुकसान हो रहा है ईयर बाय ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, वो जो है वो बजट के सपोर्ट से नहीं पूरा किया जा रहा है। यानी भगवान के नाम पर ही किसानों का जो एक सोचा जाता है, सोच है, वो उसके ऊपर ही छोड़ दी गई है कि जैसे पंजाबी में कहते हैं रब ही राखा, यानी भगवान ही आपका राखा है या रखवाला है। और जो सपोर्ट आनी चाहिए सोसाइटी के माध्यम से या सरकार के माध्यम से, वो भारत के किसानों को नहीं मिल रही है। ये ओईसीडी का कहना है और मुझे लगता है कि जो हमारे सुसाइड के फिगर्स आए हैं, वो इस बात को अच्छी तरह अंकित करते हैं।